बात मिलॉर्ड की टिप्पणी को लेकर सियासी घमासान की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के बयान को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी की है। 50 सांसदों ने दस्तखत कर दिए हैं। अब इसी मामले को लेकर सरकार बनाम विपक्ष की नई जंग शुरू हो गई है। कानून तो भैया बहुत संख्या से चलता है। जो कठमुल्ला है जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। आपके यहाँ तो 55 के बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है, पशुओं को। आप ऐसा अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव की इसी टिप्पणी को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। तैयारी हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की। इंडिया गठबंधन के करीब 50 सांसदों ने नोटिस पर दस्तखत भी कर दिए। प्रक्रिया चल रही, प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो निश्चित रूप से इम्पीचमेंट आएगा, क्योंकि एक जज को आचरण संविधान के खिलाफ नहीं हो सकता। वो जो कुछ भी कह रहे हैं आर्टिकल 14, 15 के खिलाफ है। धर्म के आधार पे देश का संविधान नहीं बन सकता, बल्कि संविधान की नजरों में धर्म, जाति, वर्ग, भाषा सबकी बराबरी का हक है। प्रोग्राम बीएचपी का था और ये नहीं कहा जा सकता फिर कि ये प्रोग्राम कोई सरकारी प्रोग्राम था, इस तरह से था। तो ये भी तो हो सकता है कि जज साहब ने जो कहा हो वो उनके अपना मत हो, और अपना मत तो सबको देने का अधिकार है, सबको कहने का अधिकार है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी कोई बात है इस समय। विपक्ष का आरोप है कि एक धर्म पर हाईकोर्ट जज की टिप्पणी संविधान के खिलाफ, जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की माने तो हाईकोर्ट जज की टिप्पणी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो गलत है। आप बताइए, किसी जज को क्या ये बोलने का अधिकार है कि ये देश सिर्फ हमारा है या सिर्फ बहुसंख्यक समाज का है? ये देश सबका है, 144 करोड़ लोगों का। जो शेखर यादव जी माननीय न्यायाधीश महोदय ने जो बयान दिया है, वो बयान 200% सही है। और उस बयान में ये देखने की जरूरत थी कि वो कहाँ दे रहे थे, किस मंच पर दे रहे थे। वो विश्व हिंदू परिषद के मंच पे दे रहे थे। क्या मैं पैदा लेते ही मंत्री बन गया कि पैदा लिया जिस कौम में, जिस समाज में, उसके प्रति मेरे अंदर दर्द पीड़ा नहीं होगी? वो एक सही मंच था। दरअसल बीते रविवार को कोर्ट परिसर में आयोजित विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव पहुंचे थे। मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड था। नहीं है कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाला बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। यही कानून है। आप इसको ये कहकर भी नहीं कह सकते कि हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुत संख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। आपके यहाँ तो 55 के बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है, पशुओं का। तो आप कैसा अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा वो, उदार होगा वो, हिंदू इस देश में रहने वाला, इस देश को अपनी मां कहने वाला, इस देश पर कोई विपत्ति आ जाए तो अपना सर निछावर करने वाला जो व्यक्ति है, उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। वो कुरान को मान सकता है, वो बाइबल को मान सकता है, लेकिन वो हिंदू है। बयान पर विवाद हुआ तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने मामले का संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को देख रही है। वहीं दूसरी तरफ बयान पर सियासी घमासान जारी है। वो एंटी मुस्लिम मत कहिए, एंटी इंडिया रिमार्क। भारतवर्ष की जो हमारी सभ्यता रही उसके खिलाफ था। तो जाहिर तौर पर तकरीबन 50 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। एक संदेश तो जाना ही चाहिए कि ऐसे लोग इन ओहदों पे पहुंचते कैसे, और उनके जजमेंट को भी खंगालना चाहिए। इस मामले को लेकर कानून के जानकारों की राय क्या है, सुनिए। शेखर कुमार यादव, जस्टिस शेखर कुमार यादव, इनके बर्ताव को लेकर काफी चर्चा चल रही है और ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाए और उन्हें हटाया जाए। नहीं, ऐसा है, देखिए उन्होंने कहा है कि जो कट्टरपंथी हैं, उग्रवादी टाइप के लोग हैं, उनसे देश को खतरा है।
और वैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। उनका स्टेटमेंट मैंने सुना है, तो अगर ऐसा स्टेटमेंट है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गंभीर ऐसा कुछ नहीं है कि इम्पीचमेंट तक बात आ जाए या उनके खिलाफ किसी एक्शन की आवश्यकता। कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने कहा है कि ये उचित नहीं है कि इस तरह के संगठनों के कार्यक्रम में न्यायमूर्ति वहां पर जाएं। इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, वो भी न्यायमूर्ति भी एक देश के नागरिक हैं, और वैसे संगठन में जाने से उनके फैसलों पर कोई असर पड़े तब हम कुछ कह सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के बयान पर मचे बवाल के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले में संज्ञान लिया है। ये संज्ञान एडमिनिस्ट्रेटिव साइड यानी प्रशासकीय अधिकारों के तहत, उनके जो अधिकार हैं उसके तहत लिया गया है, और उनसे इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस मामले में जवाब देने को, रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का मतलब है कि जुडिशियल साइड नहीं है। जुडिशियल साइड होता तो खुली अदालत में इसकी सुनवाई होती, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारों के तहत किया गया है, लिहाजा अभी फिलहाल इसके ओपन कोर्ट में यानी खुली अदालत में सुनवाई करने के आसार नहीं हैं। अब जवाब क्या आता है इलाहाबाद हाईकोर्ट से, इस पर यह तय होगा कि इस मामले में आगे की दशा और दिशा क्या होगी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर